भगवान बताते हैं ज्ञान की महिमा के बारे में कि किस प्रकार से ज्ञान के द्वारा हम अपने अंदर के दोषों को भस्म कर सकते हैं, कर्मों का नाश कैसे हो सकता है। इस पूरे संसार में यदि कोई व्यक्ति, कोई शास्त्र कुछ गाइड कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ गीता कर सकती है। गीता के द्वारा ही मार्गदर्शन मिल सकता है। किसी भी चीज़ का उत्तर आप प्राप्त करना चाहें तो भगवान श्री कृष्ण की गीता को खोल लीजिए। कर्मों से कैसे मुक्ति मिले, कर्म बंधन से कैसे पीछा छूटे, ये हमें कहीं नहीं समझ आता। ये सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की गीता बताती है और इतनी साइंटिफिक है और इतनी ज़्यादा यह गीता प्रामाणिक है कि अगर इसको हम अपने जीवन में उतारें तो हमारा कल्याण ही हो जाए। तो भगवान यहाँ पर बोलते हैं कि ज्ञानाग्नि में समस्त कर्म भस्म हो जाते हैं। अब किस भांति कर्म भस्म हो जाते हैं ज्ञान की अग्नि में, ये प्रश्न मन में कौंधता है। अब इसे समझने के लिए हमें समझना होगा कि कर्म किस प्रकार से चेतना में संग्रहित होते हैं, क्या इनकी संग्रह की प्रक्रिया है, क्योंकि जो प्रक्रिया संग्रह की होगी वही उनके विनाश का कारण भी होगी। कैसे कर्म एकत्रित हो गए हमारे अंदर, हमारी चेतना में, और कैसे भस्म किया जाए। एक और बात हमें समझनी पड़ेगी कि कर्म क्या है, कर्म का स्वभाव क्या है। अब कर्म का स्वभाव समझ आएगा तो उसका विनाश भी किया जा सकता है, उसे नष्ट भी किया जा सकता है। तो कर्म है क्या? कर्म कोई पदार्थ नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम सामने दे सकते हैं या ले सकते हैं। कर्म है हमारे भाव, हमारी इंटेंशन, हमारे विचार, हमारे थॉट्स, ही कर्म है। ना ये किसी व्यक्ति के द्वारा पैदा होते हैं और ना ही किसी आत्मा के द्वारा पैदा होते हैं। आत्मा तो सदैव मुक्त है, कोई बंधन है ही नहीं आत्मा के ऊपर। वो तो हमेशा से सनातन है, शाश्वत है, पुरातन है, अज्ञेय है, अप्रमेय है, अविकारी है। उस आत्मा पे तो कोई बंधन हो ही नहीं सकता। वो आत्मा कोई कर्म पैदा नहीं करती है, कोई व्यक्ति भी पैदा नहीं करता, तो कर्म पैदा कैसे हो गए? तो कर्म का जो जन्मदाता है, जो उसका पिता है, वो है अज्ञानता। अज्ञानता की दशा में कर्म पैदा होते हैं। तो अज्ञानता का जब भाव आता है, जब हम एक बेहोशी में होते हैं, जब हम अपने स्वयं में नहीं होते हैं, अपनी आत्मा में स्थित नहीं होते हैं, जब जीव भाव पैदा हो जाता है, उस अज्ञानता की दशा में कर्म पैदा होते हैं। और ये कर्म, इनकी आधारशिला, इनका मूल आधार जो है वो है अज्ञानता। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञान अग्नि में कर्म भस्म हो जाते हैं। तो किस भांति होते हैं? तो ज्ञान करता क्या है? ज्ञान वस्तुतः कर्म को भस्म नहीं करता है, ज्ञान परोक्ष रूप से कर्म को भस्म करता है। तो ज्ञान की जो किरण आती है वो क्या करती है? वो आपकी अज्ञानता का नाश करती है। तो प्रकाश की किरण आई, अंधकार हट गया। तो ज्ञान ने अज्ञानता पर काम किया। अब अज्ञानता के ऊपर क्या था? अज्ञानता के ऊपर कर्म एकत्रित थे, और जैसे ही वह बेस टूटा, वो आधारशिला टूटी, कर्म भी साथ ही साथ में भस्म हो गए। तो ज्ञान की किरण क्या की? ज्ञान की किरण ने डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली कर्म का नाश कर दिया, अज्ञानता पे काम किया। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि प्रकाश के आते ही भय दूर हो जाता है। कैसे दूर हो जाता है? आप किसी एक कोठरी में हैं और वहाँ पर आपको डर लग रहा है, किसी महल में हैं या किसी कमरे में आप आते हैं, अंधकार है, आपको डर लगता है, तो आपने जैसे ही बिजली का स्विच ऑन किया, लाइट आई, क्या हुआ? डर दूर हो गया। तो जो प्रकाश है वो भय पे डायरेक्टली वर्क नहीं कर रहा है, इनडायरेक्टली वर्क कर रहा है। तो आप जब डर जाते हैं तो आप प्रकाश चलाते हैं, आपको दिया चाहिए, रोशनी चाहिए। जैसे ही रोशनी आ गई, भय दूर हो गया है। तो अज्ञानता की दशा में कर्म बंध बनते हैं
और मैं भाव का भी उदय होता है। अज्ञानता जो जन्मों जन्मों से हमने एकत्रित की है उसमें मैं भाव पैदा होता है, अहंकार पैदा होता है, ईगो पैदा होती है, मैं करने वाला हूँ, मैंने सब कुछ किया है, मैं ही करने वाला करता, वो कर्ता भाव आपका पैदा होना शुरू हो जाता है अज्ञानता की दशा में। और ज्ञान की दशा में क्या होता है, मैं करने वाला कौन, करने वाला वो परमात्मा है, वो आदेश देता है, उसकी शक्ति मुझ में बहती है।